ईरान अमेरिका वॉर के बीच अब भारत का इंटरनेट कनेक्शन टूटने का खतरा क्यों आ गया है? नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर ने भारत में ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर क्या कमेंट किया जब प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने खड़े थे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी उत्तम रडार के ऊपर क्या न्यूज ब्रेक की है? एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और नीदरलैंड्स के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप का टूर स्टार्ट हुआ है नीदरलैंड से। इसी विजिट में दोनों देशों ने बायलैटरल टाइज को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल के ऊपर कर दिया है। इसके साथ ही 17 एग्रीमेंट्स भारत और नीदरलैंड्स के बीच में साइन हुए हैं, लेकिन इन सब के ऊपर नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन ने पानी फेर दिया है। दरअसल भारत और नीदरलैंड्स के बीच काफी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बीच एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई है, वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी और रॉब जेटन ने बायलैटरल मीटिंग करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि एक प्रेस ब्रीफिंग भी अटेंड की, जहां पर इन्होंने मीडिया के सामने आकर बताया कि दोनों देशों ने कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए और कौन से क्षेत्रों में रिलेशंस को मजबूत किया गया है। और जब नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर रॉब जेटन मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उस समय इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स के साथ भेदभाव का मसला उठाया। रॉब जेटन ने कहा कि दो मजबूत लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारे रिश्ते सिर्फ व्यापार और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जैसी वैल्यूज के ऊपर भी आधारित हैं। इसी खुले और सीधे डायलॉग के तहत हम हर मुद्दे के ऊपर बात कर सकते हैं, जिसमें भारत में ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन यानी भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाए रखने को भी, इस पर जो हमारी चिंता है वो भी इसमें शामिल है। और हमने इसके ऊपर भी बात की है, क्योंकि एक मजबूत और सबको साथ लेकर चलने वाले समाज के लिए काफी जरूरी होता है। नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज के अधिकार और मानव अधिकारों को लेकर नीदरलैंड्स को कुछ कंसर्न्स हैं, उनको कुछ चिंताएं हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ डायलॉग के समय डिस्कस की हैं। कहने का मतलब है कि ये यूरोपियन और वेस्टर्न देश आज भी अपने आप को सुपीरियर डेमोक्रेसी मानते हैं, और जब मौका मिलता है हमेशा ये भारत को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार को लोकतंत्र कैसे चलाना है या फिर मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ कैसा बर्ताव करना है, इनसे सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस ब्रीफिंग के समय तो खैर नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत एक स्टेटमेंट इशू करके नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोजीशन याद दिला दी है। भारत के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट सीबी जॉर्ज सर ने कहा है कि ये जो सवाल खड़े किए जाते हैं ये दिखाते हैं कि भारत को अभी तक सही तरह से समझा नहीं गया है। भारत में ज्यूस यानी यहूदियों को कभी भी परसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा था। ज्यूस ने भारत में आकर शरण ली थी। हमारे देश में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से भी ज्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं। इस्लाम धर्म भी भारत में यहाँ पर अच्छे से फला फूला है, यानी इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर में जहाँ भी माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हुए हैं, लोग हमेशा ही भारत में शरण लेने के लिए आए थे। इसलिए भारत के बारे में ऐसी स्टेटमेंट्स यही दर्शाता है कि उन्हें भारत के बारे में जानकारी नहीं है। ये कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के गोल्ड इंपोर्ट्स को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों से अपील की थी कि अगले 1 साल तक भारत के लोग गोल्ड परचेज ना करें। अभी समय खराब चल रहा है और मिडिल ईस्ट वॉर के कारण सिचुएशन नाजुक है, इसलिए केवल 1 साल के लिए भारत के लोग उनकी रिक्वेस्ट माने और गोल्ड ना खरीदें। अब हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के ऊपर एनडीटीवी ने एक सर्वे किया है, जिसमें देश के लोगों से पूछा गया कि क्या वो लोग प्रधानमंत्री मोदी की गोल्ड ना खरीदने की अपील का पालन करेंगे, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी की बात को मानेंगे। इस सर्वे में टोटल 84,000 रिस्पॉन्सेज को कवर किया गया है, 84,000। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सर्वे में पता चला है कि 61% लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी की बात को मान लेंगे और अगले 1 साल तक उन्होंने फैसला किया है कि वो गोल्ड की कोई भी आइटम परचेज नहीं करेंगे। 61% लोग प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करेंगे। इसके बाद 19% लोगों ने कहा है कि वो शादी ब्याह या फिर फैमिली फंक्शंस के लिए तो गोल्ड परचेज करेंगे ही, यानी 19% लोगों ने कहा है कि मजबूरी में ही सही लेकिन वो गोल्ड परचेज करेंगे। साथ में 36% लोगों ने कहा कि वो अगले 1 साल में गोल्ड परचेज करने का उनका वैसे कोई प्लान भी नहीं था। ये निकल कर आया है सर्वे में। अब अगले साल के जब नंबर्स आएंगे तभी पता चलेगा कि भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील एक्चुअल में कितना फॉलो की है। लेकिन 10 में से 6 लोग अगर ये बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी की अपील को मानेंगे, तो ये साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का इन्फ्लुएंस भारत के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा है और भारतीय लोग एक्चुअल में प्रधानमंत्री मोदी की बातों को मानते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान अमेरिका वॉर को लेकर। ये न्यूज भारत के लिए भी काफी कंसर्निंग है, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक भारत के साथ है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज से ट्रेड
ऑयल और गैस की मूवमेंट को कंट्रोल करने के बाद अब इंटरनेट केबल्स को भी कंट्रोल करने की धमकी दे रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान अब उन 7 बड़ी अंडरसी इंटरनेट केबल्स के ऊपर अपना लीगल और ऑपरेशनल कंट्रोल जमाने की प्लानिंग कर रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे से गुजरती हैं और भारत के साथ भी कनेक्टेड हैं। ईरान का कहना है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने वाले शिप से इनसे तो टोल चार्ज करेगा ही, सर्विस फीस लेगा ही, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंडर जो अंडर वाटर सी केबल्स हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाने और उनको कंट्रोल करने की धमकी दे रहा है। ईरान का कहना है कि जो भी इंटरनेट और टेलीकॉम कंपनीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर से यानी कि अंडर सी केबल्स को ऑपरेट कर रही हैं, उनको ट्रांजिट टैक्स भी पे करना चाहिए। ईरान का कहना है कि वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी अंडर सी केबल्स क्रॉस हो रही हैं, उनको जो भी कंपनीज ऑपरेट करती हैं वो ईरान में ईरानियन लॉज के अंडर अपने आप को रजिस्टर करवाएं, यानी अपना बिजनेस ईरान में भी रजिस्टर कराएं और वहां भी टैक्स पे करें। इसके साथ ही जो वो अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स हैं उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी ईरान का कहना है कि वो हमारे देश की कंपनीज को मिलना चाहिए, उसका ठेका और कॉन्ट्रैक्ट ईरानियंस को मिलना चाहिए। अब देखा जाए तो वर्ल्ड का 99% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल से ही चलता है और उसमें से 20% इंटरनेट ट्रैफिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही क्रॉस होता है। अभी तो खैर ईरान ने अंडर वाटर सी केबल्स को कंट्रोल करने की मांग ही की है, लेकिन अगर ईरान इन अंडर वाटर केबल्स को टारगेट करता है, इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों के लिए खतरा नहीं है बल्कि भारत के लिए भी है। इससे सिर्फ इंटरनेट स्लो नहीं होगा बल्कि बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लाउड कंप्यूटिंग और मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके ऑपरेशंस इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें अफेक्ट हो सकती हैं। और ईरान एग्जैक्टली इसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को लेवरेज कर रहा है, यानी इसको ब्लैकमेल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका नेगोशिएशंस में ईरान के सामने झुक जाए। अब अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं किया होता तो हम इसको मात्र एक धमकी मानकर इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक कर लिया है, वहां पर अंडर सी माइंस भी बिछा लिए हैं और ये अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स को टारगेट करना ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर ईरान को लगेगा कि अमेरिका फुल स्केल वॉर में जीत रहा है, उनका देश खत्म होने वाला है या फिर उनके लॉसेस काफी ज्यादा हो गए हैं या फिर ईरान को लगता है कि वो ये युद्ध हारने वाला है, तो फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स को भी डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेगा और ये चीज भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हमारे स्वदेशी उत्तम एसा रडार को लेकर। आपको याद होगा इंडियन एयरफोर्स ने साल 2021 में टोटल 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का एक ऑर्डर प्लेस किया था। इनमें से 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे जबकि 73 जेट्स प्रॉपर कॉम्बैट फाइटर जेट थे। स्टार्टिंग में जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था उस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा था कि तेजस मार्क 1A वेरिएंट में भारत अपना खुद का स्वदेशी उत्तम ऐसा रडार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के ऑर्डर प्लेस करने के बाद उस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया था और कहा था कि वो तेजस मार्क 1A की 73 यूनिट्स में से पहली 40 यूनिट्स में इजराइल से परचेज किए जाने वाला ELM 2052 रडार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो बाकी के लास्ट के 33 जेट्स होंगे उनमें हम अपना खुद का मेड इन इंडिया और डेवलप्ड इन इंडिया उत्तम ऐसा रडार ही फिट करेंगे जिसको डीआरडीओ ने खुद ही डेवलप किया है। यानी स्टार्टिंग की 40 यूनिट्स के अंदर इजरायली रडार लगना था और बाकी की लास्ट की 33 यूनिट्स के अंदर भारतीय रडार लगना था। उस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा था कि मेड इन इंडिया उत्तम ऐसा रडार्स को प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल गई है। उन्होंने तेजस मार्क 1A वेरिएंट में इस स्वदेशी रडार को फिट करके इसकी 125 से भी ज्यादा टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट कर ली हैं, जो कि सक्सेसफुल रही, लेकिन वो कुछ और टेस्ट करना चाहते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए तेजस मार्क 1A की डिलीवरीज लेट ना हो जाएं, इसलिए शुरू के 40 जेट्स में इजराइल का रडार फिट करने का फैसला किया गया है। अब हम ये बात कर रहे हैं साल 2021 की। ये उस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने खुद ही बात बोली थी, लेकिन आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया है कि वो बाकी के जो 33 जेट्स हैं उनके अंदर भी इजराइल से परचेज किए जाने वाला रडार फिट करेंगे, यानी ये बाकी के 33 तेजस मार्क 1A में भी उत्तम ऐसा रडार नहीं लगेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि कोटा सर ने जानकारी दी है कि हमने फैसला किया है कि मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड में कोई कमी ना आए, डिलेज ना हो, इसलिए बाकी के 33 तेजस फाइटर जेट्स के अंदर भी इजराइल के ELM 2052 ऐसा रडार्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी भारत के स्वदेशी उत्तम रडार को अभी और वेट करना होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD रवि कोटा सर ने यह भी जानकारी दी कि तेजस मार्क 1A का जो दूसरा ऑर्डर है जिसमें इंडियन एयरफोर्स को 97 तेजस मार्क 1A फिर से सप्लाई किए जाने हैं, अब सीधा उनके अंदर ही हमको उत्तम ऐसा रडार देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद जो तेजस मार्क 2 और AMCA फाइटर जेट्स होंगे उसमें भी भारत अपने खुद के उत्तम रडार सिस्टम का इस्तेमाल करेगा।
एंड फिर हमको दूसरी कंट्रीज के रडार्स परचेस नहीं करने पड़ेंगे। अब ये थी आज की डिफेंस अपडेट। हमने डिसाइड किया है कि जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड न्यूज के साथ साथ हम अपनी वीडियो में दिन की एक टॉप डिफेंस न्यूज भी कवर करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या हमको अपनी वीडियो के अंदर एक डिफेंस न्यूज को भी शामिल करना चाहिए? क्या ये आइडिया सही है, हाँ या फिर ना? डिफेंस न्यूज को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक दें, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा करेंगे। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं। टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।